नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर जाने क्या है योजना। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज से 2 दिवसीय रायपुर दौरे पर रहेंगे। वे आज शाम 6:30 बजे होटल मेरिट कोर्ट में हाथी परियोजना की 20वीं उच्च स्तरीय समिति की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 7:30 बजे राष्ट्रीय हाथी दिवस के समारोह में शामिल होंगे। वहीं 13 अगस्त को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सुबह 7:15 पर नंदनवन जंगल सफारी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाएंगे। वे स्कूली छात्राओं से भी बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। कोसा टेढ़ा बांध बनेगा इको टूरिज्म रिसोर्ट। मंत्री केदार कश्यप बोले, छत्तीसगढ़ प्रदेश से लेकर कोसा टेढ़ा बांध तक सब कुछ हमने बनवाया है, हम ही संवारेंगे। बस्तर संभाग से जिला नारायणपुर के विधायक और राज्य सरकार में वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर जिले के सालेमेटा में स्थित कोसा टेढ़ा बांध में इको टूरिज्म रिसोर्ट निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कश्यप ने कहा कि 3 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाले इस रिसोर्ट से इस क्षेत्र सहित पूरे बस्तर जिले को एक नई पहचान मिलेगी। श्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनवाया है। कोसा टेढ़ा बांध का निर्माण हमारी सरकार ने किया है और इस बांध में टूरिज्म रिसोर्ट का निर्माण भी हम ही कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमने बनवाया है, हम ही संवारेंगे। बिलासपुर में 35 बड़ी और 15 छोटी पीएमई बस चलेगी। प्रभारी सचिव पिंगुआ ने ली समीक्षा की बैठक। कहा, जोगीपुर में जल्द शुरू होगा गौ अभ्यारण्य। बिलासपुर में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस इसी साल दिसंबर तक शुरू हो जाएगी। शहर सहित आसपास के 20 से अधिक रूटों पर 35 बड़ी और 15 छोटी इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा आमजन को मिलेगी। जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट में बुलाई गई समीक्षा की बैठक में इसकी जानकारी दी गई। हर घर तिरंगा अभियान। सारंगढ़ के पोस्ट ऑफिस में बिक रहा है घटिया क्वालिटी का झंडा। सारंगढ़, जहां केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आगामी स्वतंत्रता दिवस के पर्व को लेकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैलियां निकाली जा रही है, वहीं दूसरी ओर सारंगढ़ के उप डाकघर में घटिया क्वालिटी का झंडा बिक रहा है तथा यहां पर झंडे के एवज में जो राशि 25 रुपये ली जा रही है, इसकी कोई रसीद भी नहीं दी जा रही है। महिला से परेशान पति और प्रेमी ने ऐसा लिया बदला। 4 बार मूवी देखकर बनाया था मौत का प्लान। कबीरधाम जिले के लोहारा थाना अंतर्गत हत्या के मामले का खुलासा हुआ है। बता दी कि महिला की हत्या उसके पति ने की थी। पति के साथ महिला का प्रेमी भी इस वारदात में शामिल था। ये दोनों महिला से परेशान थे। महिला को अपने रास्ते से हटाने के लिए आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। ये पूरा मामला सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र का है, जहाँ कल्याणपुर की रहने वाली 28 वर्षीय ग्वालिन साहू की शादी चिमागोंदी पर हुई थी। महिला के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन इसके पति लुकेश साहू को महिला के चरित्र पर शंका थी। पति ने इस वजह से अपनी पत्नी को भगा दिया। इसके बाद पत्नी ने कोर्ट में मामला दायर कर भरण पोषण ले रही थी। इस बीच ग्वालिन साहू का गांव के ही युवक राजाराम से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मिली जानकारी के अनुसार महिला का हत्या करने के लिए आरोपी ने 4 बार दृश्यम फिल्म देखी थी। सही जानकारी देना गंदी बात नहीं। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शुरू हुई सेक्स एजुकेशन। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों को इसी सत्र से सेक्स एजुकेशन देने की शुरुआत की गई है। क्लास में बच्चों को गुड और बैड टच समेत शरीर के पार्ट से लैंगिक अपराध क्या है, इसे लेकर जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम के तहत यह अभियान स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग खुद DPI के अधिकारी कर रहे हैं। अफसरों के मुताबिक प्राचार्यों की मॉनिटरिंग में छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। इसकी मंथली रिपोर्ट भी जिला शिक्षा कार्यालय भेजी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा का बंगबंधु ने किया विरोध। रैली निकालकर किया पुतला दहन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार का विरोध तेज हो गया है। बस्तर में भी बंगबंधु समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर आक्रोश जताया। जगदलपुर के शहीद पार्क चौक में बंगबंधु समाज ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के खिलाफ रैली निकालकर पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारी जीवानंद हालदार ने बताया कि बीते 5 अगस्त से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। अल्पसंख्यक
तक बच्चों महिलाओं के साथ अमानवीय कृत्य किया जा रहा है। हिंदुओं के साथ हिंसा की घटना से बंगीय समाज काफी आहत है। बस्तर का बंगीय समाज घिनौनी हरकत का पुरजोर विरोध करता है। समाज के लोगों ने आतंक का खेल बंद करने और भाईचारा के साथ रहने देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से भी बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। बच्चों को स्कूल में आज से मिलेगा नाश्ता, पहले चरण में यहां से होगी शुरुआत। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के विशेष प्रयास से आज यानी सोमवार से शासकीय स्कूल में बच्चों को मिड डे मील से पहले पौष्टिक नाश्ता भी मिलने जा रहा है। इसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। एनटीपीसी जमनीपाली स्थित शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शाला में आयोजित पोषण आहार नाश्ता के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल होंगे। पहले चरण में इस योजना का लाभ कोरबा विधानसभा और पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में योजना की शुरुआत की जा रही है। एक और बड़ा पिकअप हादसा, कवर्धा जिले में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, बच्ची की मौत, 10 महिलाएं घायल। कबीरधाम जिले में बीते दिन एक और बड़ा पिकअप हादसा हो गया था। श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार पिकअप वाहन टर्नी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई थी। इस हादसे में 10 साल की एक बच्ची की पिकअप हादसे में दबने से मौत हो गई है। साथ ही मिली जानकारी के मुताबिक घोरनदेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए इस हादसे में 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 20 से अधिक लोग इस पिकअप में सवार थे। सिंगर रोड पर तेज रफ्तार से भाग रहे पिकअप पलटकर दूर खेत में जा गिरी। रायपुर में 13 अगस्त को सिंगर कैलाश खेर देंगे परफॉर्मेंस। इंडोर स्टेडियम में होगा जोहार तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन, पब्लिक के लिए एंट्री फ्री। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 13 अगस्त को प्रदेश स्तरीय जोहार तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के मशहूर यहां पर सिंगर कैलाश खेर और छत्तीसगढ़ के कलाकार रिकी छत्री अपनी टीम के साथ परफॉर्मेंस देंगे। ओडिशा से रायपुर में गांजा की तस्करी करते बंटी बबली गिरफ्तार, कार के साथ 50 किलो गांजा जब्त। ऑपरेशन निजात के तहत राजधानी पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार में गांजा तस्करी करते बंटी और बबली को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को पुलिस ने रायपुर के मंदिर हसौद इलाके में 50 किलो से अधिक गांजे के साथ पकड़ा है और स्विफ्ट डिजायर कार को भी जब्त किया गया। जब्त मादक पदार्थ और कार की कीमत 15,50,000 रुपये। यह मामला हसौद थाना क्षेत्र का है। माओवादी विरोधी अभियान, सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को पकड़ा, टिफिन बम जिलेटिन स्टिक जब्त। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने बुर्जी पुसनार जंगल से 3 माओवादियों को विस्फोटक के साथ पकड़ा है। नक्सलियों के कब्जे से टिफिन बम जिलेटिन स्टिक, नक्सली पर्चे, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई डीआरजी बीजापुर, बस्तर फाइटर्स और थाना गंगालूर की संयुक्त टीम ने की है। 75,000 से अधिक मितानिन कार्यकर्ताओं में भविष्य को लेकर अनिश्चितता, सरकार से चिंताओं पर लिखित आश्वासन देने की मांग। छत्तीसगढ़ के मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता अब अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले पूरे मितानिन कार्यक्रम की टीम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिससे मितानिन के 75,000 से अधिक कार्यकर्ताओं में अपने भविष्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। मितानिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य में भाजपा की सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में मितानिन कैडर को एनएचएम के तहत नियमित करने और उनके प्रोत्साहनों में 50% तक की वृद्धि करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने अब तक वादों को पूरा नहीं किया है और इसके उलट यहां पर एनएचएम में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकारी नौकरी के नाम पर 4.5 लाख की ठगी, जसपुर में मंत्रियों से जान पहचान का दिया झांसा, 2 गिरफ्तार। जसपुर में पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी को पुलिस ने महासमुंद जिले से, वहीं दूसरे को जसपुर पुलिस ने पकड़ा है। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है। आरोपियों ने 4 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया था। घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। जमीन पंजीकरण में 1,63 लाख की वित्तीय गड़बड़ी, 3 उप पंजीयक सस्पेंड, वित्त मंत्री चौधरी के निर्देश पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदी बिक्री में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गलत पंजीयन करके 1,63,70,080 रुपये के राजस्व के नुकसान के आरोप के मामले में 3 डिप्टी रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया गया है। इनमें रायपुर के सीनियर डिप्टी रजिस्ट्रार मंजूषा मिश्रा, रायपुर के तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार सुनील देहारी और दुर्ग के तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार शशिकांत पात्रे शामिल हैं। विभागीय मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।
प्रदेश में युक्ति युक्तकरण के फैसले पर उठे सवाल। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा सिफारिश के आधार पर भर्ती और ट्रांसफर न हो। मुंगेली में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा कुमार नवरंग ने स्कूलों और शिक्षकों को मर्ज करने के निर्देश पर शिक्षा विभाग से सवाल किए हैं। निर्देश के अनुसार कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों को पास के स्कूल में मर्ज कर पदस्थ शिक्षकों को जिला के भीतर समायोजन किया जाना है। पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 2900 विद्यालय को बंद किया और वर्तमान में लगभग 4400 विद्यालय बंद करने की बात सामने आई है। ऐसी स्थिति में बंद विद्यालय के शिक्षक को जिला संभाग स्तर पर एकल और शिक्षक विहीन विद्यालय में पदस्थ कर मर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में फहराएंगे तिरंगा। जानिए केंद्रीय मंत्री तोखन साहू समेत अन्य मंत्री किन जिलों में करेंगे ध्वजारोहण। सामान्य प्रशासन विभाग ने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथियों की सूची घोषित कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में तिरंगा फहराएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में तिरंगा फहराएंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साह बिलासपुर जिले में मुख्य समारोह में अतिथि बनेंगे। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सारंगगढ़, बिलाईगढ़ जिले में ध्वजारोहण करेंगे, जबकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने प्रभार वाले जिले जांजगीर में ध्वजारोहण करेंगे। जसपुर में अवैध रूप से संचालित छात्रावास सील, बच्चों को सरकारी हॉस्टल में किया शिफ्ट, कई छात्र बीमार, अस्पताल में भर्ती। जसपुर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित छात्रावास को खाली करवाया। अवैध तरीके से छोटे छोटे बच्चों का हॉस्टल संचालित किया जा रहा था। इस हॉस्टल को संचालित करने की न प्रशासन से अनुमति थी और न ही कोई व्यवस्था थी। फिलहाल जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित हॉस्टल को बंद करवा दिया है। सब्जी मंडी पहुंचे वित्त मंत्री। रायगढ़ में पटेल पाली सब्जी मंडी को सर्व सुविधा युक्त बनाने की तैयारी। वित्त मंत्री और रायगढ़ शहर के विधायक ओपी चौधरी बीते दिन साथ ही पाली सब्जी मंडी पहुंचे। वे यहां सब्जी व्यापारियों से सब्जी मंडी में बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी पर चर्चा किए। वित्त मंत्री के सब्जी मंडी पहुंचने की जानकारी अफसरों को भी पहले से थी, इसलिए सुबह से अधिकारियों का दल भी सब्जी मंडी में मौजूद रहे। उल्लेखनीय कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव के समय यहाँ के व्यापारियों ने सब्जी मंडी में कोई सुविधा नहीं होने की बात कही थी, जिस पर यहाँ पर ओपी चौधरी ने इस मंडी को सर्व सुविधा युक्त बनाने का वादा किया था। अमीर बन जाओगे, कोई बीमारी भी नहीं होगी का प्रलोभन देकर करता था धर्म परिवर्तन, फरार पास्टर गिरफ्तार। बलरामपुर जिले में कई लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में फरार पास्टर को राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी लोगों को कहता था कि धर्म परिवर्तन करने से अमीर बन जाओगे और कोई बीमारी नहीं होगी। इसकी शिकायत एक महिला ने थाने में दर्ज कराई थी। उसका पति भी पास्टर के झांसे में आ गया था और धर्म परिवर्तन करने की बात कहता था। महिला की रिपोर्ट के बाद पास्टर फरार हो गया था।